खुसरो पाती प्रेम का बिरला बाँचे कोय, वेद कुरान पोथी पढ़े प्रेम बिना का होए। तो नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो जन्माष्टमी के दिन आने वाला था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से अपलोड नहीं हो पाया। तो आज हम देखेंगे कुछ 5 ऐसे तथ्य जो हमेशा लोग गलत समझते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में। कृष्ण जी के 16,108 बेबियां, 16,100 महिलाओं को नरकासुर नाम के राक्षस के चंगुल से बचाकर जब कृष्ण भगवान ने उन्हें उनके परिवार को सौंपे तो उन महिलाओं को उनके परिवार वाले स्वीकार नहीं किए। तो जब वो लौट के आई तो कृष्ण भगवान ने उन्हें अपना पत्नी का दर्जा देकर इज्जत का हकदार बनाया था। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु दक्षिणा के तौर पर गुरु सांदीपानी के पुत्र को पुनर्जीवित किए थे। पांडवों की माता यानी कुंती श्री कृष्ण जी के पिता वासुदेव की बहन थी। भगवान श्री कृष्ण का मृत्यु, जब भगवान श्री कृष्ण पेड़ के नीचे योग समाधि में बैठे हुए थे, तभी जारा नामक का एक शिकारी श्री कृष्ण जी के पैर को जानवर का पैर समझकर तीर मार दिया था। यह वही जारा था जो त्रेता युग में वाली था और श्री कृष्ण भगवान त्रेता युग में राम का अवतार थे और वो बाली को पीछे से तीर से मार किए थे। भगवान श्री कृष्ण 16 साल की उम्र में सब त्याग कर अपने जीवन का उद्देश्य सफल करने के लिए निकल चुके थे। उन्होंने राधा को जाते समय अपना बांसुरी दे दिया था और उन्होंने कभी अपने जीवन में बांसुरी नहीं बजाया। बांसुरी राधा बजाया करती थी, इसीलिए हम जब भी कीर्तन करते हैं तो हमेशा राधा कृष्ण कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का रासलीला का चर्चा चारों ओर था। जब ये रासलीला के बारे में स्वयं शिव जी को पता चला तो वो खुद आए नीचे देखने के लिए। तो आइए पूरा कहानी सुनते हैं सदगुरु जी से। कृष्णा अपने रास के लिए जाने जाते थे। रस शब्द का अर्थ होता है जूस। इंसान की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उनके जीवन में रस नहीं है, उनके पास हार्मोन्स है। इंसान के अंदर जीवन नहीं है, जीवन की तीव्रता नहीं है। तो रस का अर्थ है जीवन का रस, शरीर का रस नहीं। तो जो नृत्य पूर्णचंद्र के दिन हुआ उसे रास कहा जाता है। ये जीवन का अभिप्रिय है। ये कोई हार्मोनल पार्टी नहीं है। ये पार्टी कोई शराबियों की नहीं है। ये पार्टी कोई हवशियों की नहीं है। ये जीवन से भरी हुई लोगों को परम आनंद महसूस करने के लिए है। रास की चर्चा हर जगह होने लगी। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। शिवा जो हिमालय में थे, उन्हें जब ये पता चला कि कुछ बहुत शानदार यमुना किनारे हो रहा है तो वो ये देखने के लिए उत्सुक हो गए। वो यमुना के किनारे आए। वो नदी पार करना चाहते थे। वहां खड़ा एक नाविक उन्हें देखा। शिवा 9 फीट के विशाल आदमी थे। आप बहुत ज्यादा आदमी हैं, आप ऐसे रास में नहीं जा सकते। वहां सिर्फ एक पुरुष है, कृष्णा। आप जैसे आदमी नहीं जा सकते। तो शिवा ने कहा, फिर मैं क्या करूं? नाविक बोले, कम से कम एक नारी का पोशाक पहन लीजिए और जाइए। शिवा बोले, क्या मैं नारी का पोशाक पहनूं? ना ना। नाविक बोला, फिर आपके लिए रास नहीं है। शिवा बोले, पोशाक कहां से मिलेगी? नाविक बोला, मैं अपनी पत्नी से बोल के आपको पोशाक दिलाता हूं। नाविक एक गरीब आदमी था। उसके पत्नी के पास एक जोड़े कपड़े ही थे जो वो पहन रखी थी। शिव जी को वही ड्रेस लेना था। एक पुराना चित्र है, शायद मधुबनी चित्र, जिसमें एक हाथ दरवाजा के बाहर से कपड़ा देते हुए दिखाया गया है और शिव जी लेते हुए। शिव जी पहन के ड्रेस रास में चले गए। ये कहानी एक नारीत्व की सराहना है। यदि जिंदगी की रस महसूस करनी है तो स्त्रीयोचित होना बहुत आवश्यक है। यही कहानी एक नारीत्व की उच्च कोटि की सराहना है, नारी की नहीं। आजकल ये संस्कृति हो गई है कि जीवन में सफल होना है तो पुरुषत्व और नारीत्व बराबर होना चाहिए। ऐसे में जीवन की सुंदरता नहीं रह जाएगी।
where feminine is अभी हम ऐसे दुनिया बना रहे हैं जहां नारीत्व की हत्या की जा रही है। largely banished. अपनी परिवार में कम से कम इसे बचा लीजिए। समाज से ये जा चुकी है।